भाई इंडिया ने तो ट्रम्प गवर्नमेंट के अंदर एक बंदा हाई कर दिया जिसको वो डेली का $1500 देंगे, लेकिन वही ट्रम्प इंतजामिया की आप कह रहे हैं अमेरिका की एक तरफ लचक वहाँ पे देखते हैं हम इंडिया की तरफ ही रही है। यूएनओ एक कह लें कि मजाक $15,000 देंगे। नहीं वही एक सपोर्ट एक उनकी डेफिनेटली एक लचक उनकी चाहो उधर अमेरिका का रहा है इंडिया की तरफ। हमारी बस एक बातें ही रही हैं, लेकिन हमारी अपनी मैं ये कहूँगा कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है इसको मजबूत बनाना होगा। और अभी जो भेज रहे हैं ये थोड़ा सा अगर पहले भेज देते और मामला संभाल लेते तो डेफिनेटली बहुत कुछ कवर किया जा सकता था। रबानी खर को भेजना चाहिए था, वो बिलावल भुट्टो से टॉप क्लास डिप्लोमेट है। बिल्कुल उनकी जो पॉलिसी रही है वो भी एक उनका स्टाइल होता था, एक बोलने का एक लहजा होता है और एक इंसान की पर्सनैलिटी भी बड़ा मैटर करती है कि किसी वो बोले और दुनिया उसको समझे। तो ये बिल्कुल लेकिन बिलावल भुट्टो भी गए हैं, देखेंगे अब रिजल्ट क्या निकलता है। चाइना टर्की और जो तीसरा मुल्क है अजरबैजान, इन्होंने खुल के सपोर्ट की है हालांकि इस वार में। और ये डेफिनेटली आप जैसे कह रही हैं ये फजाइया की एक वार थी और हमारे पास इतने तैयारे भी नहीं थे राफेल के मुकाबले में, लेकिन हमने जो गिराए हैं और इंडिया का ये तैयारे नहीं गिरे, उनका जो गरूर है वो खात्मे मिला है। ठीक है सर, आपसे बात करेंगे। देखिए दो कंट्रीज हैं इंडिया और पाकिस्तान। 1948 के बाद इंडिया का मीडिया क्या कहता है, हमारा हमेशा से ख्वाब है पाकिस्तान को आइसोलेट करना, हमारा हमेशा से ख्वाब है पाकिस्तान को डिवीजन की तरफ लेके जाना। लेकिन ये जो वो अक्सर ये बात कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर IMF प्रोग्राम है, लेकिन ये मुल्क दिफाई तौर पर इतना मजबूत कैसे है, इनके ऊपर इतनी मेहरबानी कैसे हो जाती है, हम अरबों डॉलर दे के वो चीज़ें खरीदते हैं और इनको डिस्काउंट पे मिल रही हैं। सबसे पहली बात ये देखेंगे कि पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट है, पाकिस्तान के ऊपर अल्लाह ताला की खास रहमत है, पाकिस्तान के पास एक ईमानी जज्बा कुव्वत है। जज्बा पाकिस्तान का एक सिपाही उनके 1 लाख सिपाही के ऊपर भी भारी है। इतनी ज्यादा पाकिस्तान को ईमानी कुव्वत दी है कि हमारे आप देखें गज़वा बदर के अंदर 313 उनके कितने हज़ार के ऊपर भारी थे। वो एक अच्छी मिसाल है। सबसे पहली बात है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का अगर हम देखें को काफ़ी ज़्यादा आई थिंक 90% जो बजट है वो हम डिफेंस के ऊपर खर्च करते हैं। और इन फ्यूचर भी हम अगर पाकिस्तान के बिजनेसेस को स्टेबल करेंगे तो पाकिस्तान कोई भी कंट्री जो है ना। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर डिसएग्री कर रही हूँ। देखिए इंडिया भी कहता है मैंने ना अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है लेकिन खरीद हथियार है, पाकिस्तान कहता है मैंने अपनी इकोनॉमी पे फोकस करना है लेकिन मजबूरी होगी अब डिफेंस खरीदना। जो 4 दिनों में हमने देखा, अगर हमारे पास डिफेंस ना होता, हमारे पास वो सारा सिस्टम ना होता, तो मुझे लगता है कि कोई 10,000 ड्रोन इंडिया ने भेज देने थे। मैं आपको बताता हूँ, चैलेंजेस तो है ना, चैलेंजेस हैं। ये बातें सिर्फ और सिर्फ ना समझ ले कि एक ड्रावे की हद तक ठीक है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने जब देखा था ना, उसने एटम बम जो है बनाया नहीं, न्यूक्लियर वेपन्स, लेकिन उसके बाद जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर एटम बम जब चला तो उसने कहा था जी वर्ल्ड वार 1 तो चले हथियारों से, वर्ल्ड वार 2 के ऊपर भी ये हुआ है, लेकिन वर्ल्ड वार 3 का तो पता नहीं किससे होगी, लेकिन वर्ल्ड वार 4 जो है ना वो जो स्टिक्स लाठियों के साथ होगी। वर्ल्ड वार 3 के अंदर इस कदर तबाही मचेगी, इस कदर ये खतरनाक चीज़ें हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समझ लें कि ड्रावा इसके साथ ठीक है, लेकिन अच्छा देखिए पहले तो बात ये है कि जो इंडिया है वो हमेशा से रशिया के ग्रुप में रहा है और पाकिस्तान ने हमेशा अमेरिका को चुना है। लेकिन अब पाकिस्तान बैलेंस लेके चल रहा है अमेरिका और चाइना को। हम दोनों की टेक्नोलॉजी लेके उससे जो है ना बेनिफिट ले रहे हैं। अभी आपने रिसेंटली देखा जो इंडिया के साथ हमारी डॉग फाइट हुई है, हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया और यही हमें आज है। और अमेरिका भी इंडिया से यही कह रहा है कि आप मेरे कैंप में आ जाओ और टोटली हमसे चीज़ें लो ना। मोदी जो है वो रशिया और अमेरिका दोनों के हाथों मजबूर है। अब उसको लेकिन फैसला करना होगा कि उसने किस साइड पर जाना। आपकी सिक्स सेंस क्या काम करती है? एक तरफ अमेरिका प्रेशर डाल रहा है नरेंद्र मोदी पे और दूसरी जानिब रशिया की दोस्ती। मेरे ख्याल में इंडिया अब जो अमेरिका की तरफ देखेगा, लेकिन जो ट्रम्प स्टेटमेंट दे रहा है वो इंडियन उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। स्पेशली जब उसने सीज फायर करवाया है तो इंडियन पब्लिक जो है ना उसको लाइक नहीं कर रही, वो फोर्सफुली जो है रशिया के कैंप में जाएगा। अच्छा, और ये मेड इन इंडिया के 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट रशिया इंडिया में बनाएगा, तो ये टेक्नोलॉजी का जो ट्रांसफर इंडिया में हो रहा है इसको आप किस तरह देखते हैं? मेरे ख्याल में नहीं होगा क्योंकि इंडिया इतना कैपेबल है नहीं ना, उनकी ट्रेनिंग ऐसी है उनकी एयरफोर्स की, तो मेरे ख्याल में तो ये नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। ये 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट अगर उन्हें मिल जाएंगे तो राफेल जैसा हाल होगा। हाँ देखिए राफेल उन्होंने ले लिया, वो टॉप लेवल का फाइटर है, लेकिन वो क्या कर सके, ये है ट्रेनिंग का फर्क। पाकिस्तान जो है कम रिसोर्सेज में अपनी ट्रेनिंग अच्छी कर रहा है और इंटरनेशनली कर रहा है, इस वजह से हमें जो है मेरे ख्याल में इंडिया जो है वो अमेरिका देगा ही नहीं, अमेरिका नहीं देगा।